हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरा में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर ये सब समझ में अगर नहीं आए, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा। 1.2 के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें ये सारा सवाल के बारे में समझा दिया है, तो उसको पहले देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या रहा है, कह क्या रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब जोड़ा, पूर्णांक के जोड़ा दिया हुआ है, मतलब दो गो संख्या दिया हुआ है। तो ये दोनों का एचसीएफ यानी कि मस और एलसीएम यानी कि लस ज्ञात कीजिए। लस और मस निकालना है ये दोनों का। ज्ञात करने के बाद इसकी जांच कीजिए कि मतलब जांच करना है, चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। आप जांच कीजिए कि ये दो संख्या है, ये दोनों को गुना कराने पर जितना आएगा एचसीएफ और एलसीएम जो हम लोग निकालेंगे लसा और मसा, उसका गुना कराने पर भी उतना ही आएगा। मतलब ये दोनों का गुणनफल बराबर होगा किसके, लसा और मसा के गुणनफल के। ये जांच करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम मसा और लसा निकालेंगे, फिर चेक कर देंगे। वो निकालने के बाद ये दोनों को गुना करा कर देखेंगे कितना आ रहा है, फिर लसा मसा को गुना करा कर देखेंगे कितना आ रहा है, देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर अगर आएगा तो लिख देंगे कि दो संख्या का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम। यही काम तीनों में करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा। तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ये दोनों का अभाज्य गुणनखंडन से। इस पर तो नहीं लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंडन से, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड। और लसा मसा दोनों निकालना है तो उसी से दोनों निकल जाता है, नहीं तो सीधे मसा रहता तो यूक्लिड विभाजन से भी बना सकते थे। तो चलिए निकालते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 91 का करेंगे। तो 26 का अगर करते हैं 26 का, तो 2 से लगेगा, 2 से कितना बार में, 13 बार में। तो दोनों अभाज्य संख्या है तो लिख देंगे कितना, 2 गुना 13। अब 91 है तो 91 को जरा तोड़िए, 2 से लगेगा 91 में, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 13 सते 91 होता है, 7 से लगेगा, यहाँ हो जाएगा 13, 13 सते 91। तो यहाँ लिख सकते हैं 7 एगो 13 है तो यहाँ लिख देंगे 13। अब देखिए अब मसा कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ फिर जाके एलसीएम। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, फिर बाद में निकाल देंगे एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकालना है ये पहले बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाला देख लीजिएगा आप। जो जो कॉमन है, कॉमन कहने का मतलब दोनों में जो है उहे लेंगे, बाकी फालतू संख्या नहीं लेंगे। जैसे 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है, 3 वैरायटी के संख्या है। तो दोनों में कौन है, दोनों में 13 एहू में है, एहू में है। 2 ए में है ए वाला में, लेकिन ए वाला में नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। 7 ए में है, ए में नहीं है तो 7 के छोड़ देंगे। 13 एहू में है, एहू में है तो 13 लेंगे। मसा निकालने के लिए उहे लेते हैं जो दोनों में हो। तो 13 हो गया। और कुछ कॉमन है, नहीं है। और कुछ रहता तो गुना लगा के लिखते। अब कथी पावर देंगे, 13 का सबसे कम पावर, मतलब मौसा में कम पावर देते हैं। तो देखेंगे 13 के पावर कहाँ कम है, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ए से कम कहूँ है नहीं है, ना ए से ज़्यादा है। तो कहूँ का दोनों जगह तो एक ही है, तो कहूँ का एगो पावर दे दीजिए एक। अब एक तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा मसा। अब लसा निकालना है। तो लसा में जथी जथी आया है, जौन जौन संख्या है वो सारा लीजिए, जथी जथी आ गया है वो सारा लीजिए। 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है, और कुछ नहीं ना है तो 2 लेंगे, गुना दे के 7 लेंगे और 13 लेंगे। और कुछ नहीं आया है, इतना ही है तो सारा लेंगे। लसा में सारा लेंगे, लेकिन मसा में जो कॉमन रहेगा वो। अब पावर भी देंगे ज़्यादा ज़्यादा, 2 के जहाँ ज़्यादा पावर होगा वह पावर यहाँ चढ़ा दें। तो 2 के पावर तो एक ही है, दूसरा जगह ऐसे ज़्यादा नहीं है तो एक ही रहे। 7 का भी एक है तो एक, और 13 का यहू तरेगो यहू तरेगो, तो कहूँ का पावर दे दीजिए। अगर इतना ज़्यादा रहता तो ज़्यादा वाला लिखते, कम वाला छोड़ देते। अभी तो दोनों जगह एक ही पावर है। अब गुना करा दीजिए, 7 दूना 14, चाहे 13 सते 91, 91 में 2 से गुना करा दीजिएगा तो 2 इकाई 2 और 2 नवा 18, यानी कि आएगा कितना, 182। ये हो गया हमारा कथी आंसर। ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। तो
HCF है एलसीएम ज्ञात कर दिए, निकाल दिए। अब जांच करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल HCF एलसीएम का गुणनफल बराबर आ रहा है कि नहीं बराबर। तो पहले निकाल लेते हैं दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या मतलब जो क्वेश्चन में जो दूगो दिया था, तो ये दोनों को गुणनफल निकालिए, दोनों का गुना कीजिए 26 गुना 91। तो 26 में 91 से अगर करते हैं तो 1 से 26 और 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 23, जोड़ दीजिए 6 6 23, 23 66 आया, तो यहाँ लिख देंगे 23 66। अब ये तो गुणनफल निकालिए, अब HCF गुना LCM निकालते हैं कितना आता है। तो HCF गुना LCM बराबर, HCF मेरा कितना है, HCF है 13, LCM कितना है 182, तो 182 से गुना करा दीजिए, 182 में 13 से, डायरेक्ट 13 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, 13 दूना 26 के 6 हासिल कितना 2 हो जाए, 13 8 104, 104 में 2 को जोड़ देंगे तो 106, तो 6 लिख दिए, हासिल कितना 10, 106 था तो 6 लिख दिए, हासिल 10, 13 का ही 13, 13 में 10 को जोड़ देंगे तो 13 को 10 को 23, 23 66 आया, 23 66। तो दोनों बराबर आया, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होगा किसके, HCF गुना LCF। तो लिख देंगे इसलिए दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। यह साबित करना था, जांच करना था, लिख देंगे प्रूफ। हो गया मेरा पहला क्वेश्चन खत्म। दोनों निकालना था, निकाल दिए, उसके बाद जांच करना था, यहाँ जांच कर दीजिए कि दोनों का गुणनफल बराबर आया है। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन में भी क्या करना है कि यह दोनों का HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 510, अब 92 है तो 92, ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 510 है तो 2 से लगाएंगे, अभाज्य संख्या खाली लेना रहता है, खाली अभाज्य संख्या हम लोग लेंगे। तो कितना से 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 हमारा अभाज्य है तो अभाज्य वाला ले सकते हैं। तो 5 गई 5, दोनों में एक बार लगा रहे हैं तो पहले देना होगा कथी 0, फिर 5 दूना 10, 102 आया। 102 में तो 5 से नहीं लगेगा लेकिन 2 से लग जाएगा, 2 से 2 पचे 10 और 2 इकाई 2, 51, 51 कितना से कटेगा 17 34, 17 तिया 51, तो 3 से लग जाएगा कितना बार में 17 बार में। अब देखिए हो गया हमारा, तो कथी कथी आया है 2 3 5 17, तो लाइन से लिखते हैं, पहले छोटका तब बड़का तब बड़का, 2 है एगो तो 2 लिख दी, ब्लैक यूज कर लेते हैं, 2 है एगो तो एगो लिख दिए 2, उसके बाद कितना है एगो 3 है तो 3, उसके बाद 5 है तो 5 और 17 है तो 17। अब इसका हो गया। अब 92 का हम लोग करते हैं, 92 का, तो 92 का कीजिए, 2 से 2 चौका 8, बचेगा कितना 1 12, 2 छक 12, अब 2 से हो जाएगा कितना 23, तो 2 आया है और 23 आया है, तो 2 लिख देते हैं, 2 का एगो है 2 गो तो पावर हो जाएगा 2, 23 है एगो तो एगो हो जाएगा 23, इतना हम लोगों का हो गया। अब कथी निकालेंगे HCF, उसके बाद HCF और LCM हम लोग निकालते हैं। तो HCF में कथी करना है, जो दोनों में मिलेगा, एहू में उहे लेंगे और उसका भी कम पावर, जहाँ देखेंगे कम पावर उहे लेंगे। तो देखिए 2 दोनों में मिल रहा है, उसके बाद 3 नहीं मिल रहा है, ना 5 ना 17 ना 23 है, खाली 2 मिल रहा है दोनों में। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 2, और कम पावर अब दीजिए, कम पावर यहाँ तो 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ वाला पावर देंगे, तो यहाँ वाला पावर है 1। अब LCM निकालिए, LCM में जथी आया है वो सारा लेंगे, जौन संख्या है वो सारा लेंगे और सारा का ज़्यादा पावर देंगे, जहाँ ज़्यादा पावर होगा वही पावर उठा के रख देंगे। तो कथी आया है 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है, 2 तो ऊपर देखिए लीजिए 23 आया, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। अब देखिए 2 का सबसे ज़्यादा पावर जहाँ लोग के वह चढ़ा दीजिए, तो यहाँ तक कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये वाला पावर देंगे। LCM में ज़्यादा पावर, HCM में कम पावर, इसमें सारा संख्या लेंगे, इसमें कॉमन वाला, 3 का तो एक एगो हिले है, 5 का एक एगो हिले है, 17 का एक एगो है, दूसरा जगह ज़्यादा पावर थोड़ी है, 23 का एक एगो है। अब सबको गुना कराना होगा,
2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। तो 60 में अगर 17 से गुना कराते हैं, 60 गुना 17, 60 गुना 17, तो जीरो को अभी छोड़ दीजिए, 17 छक 102, जीरो छोड़े थे तो जीरो यहाँ लगा देते। अब उसमें 23 से करना है तो 23 से कर दीजिए, 0 6 0 3, 2 से करेंगे 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, 23,460 आया मेरा, तो लिख देते हैं 23,460। निकाल दिए, यह दोनों निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम। अब क्या करना है, अब साबित करने वाला है, दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आंसर। अब निकालिए दो संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या को गुना कीजिए। कौन कौन संख्या, 510 और 92, तो 510 गुना 92, गुना कराइए कितना आता है, 510 में 92 से, तो 510 में अगर 92 से गुना कराते, 2 इकाई 2, 2 में 0 से जीरो हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 9 से 0 में 0, 9 इकाई 9, 9 पचे 45, जोड़ दीजिए 0 2 9 6 4, 46,920। तो यहाँ लिख देंगे 46,920 दो संख्या का गुणनफल। अब निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले लिख देते हैं एचसीएफ, कोनो कहीं लिख सकते हैं, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम को गुना कराइए, एचसीएफ मेरा कितना है, एचसीएफ है हमारा 2, एलसीएम कितना है, यहाँ पर आंसर हम लोग लिख दिए, एचसीएफ एलसीएम यहाँ ना निकाले, तो ये हो जाएगा हमारा कथी आंसर। तो एचसीएफ 2 है तो 2 लिख दिए, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23,460। तो 2 से गुना कराइए कितना आता है, 2 से 0 में 0, 2 छक 12 के 2, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 46,920, 46,920। मतलब दो संख्या का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर आए। यह तो साबित करना है कि इधर वाला बराबर होगा, तो लिख देंगे इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। साबित करना था, साबित कर दिए, यहाँ लिख देंगे कथी प्रूव्ड। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन में भी वही काम करना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, 336 का और 54 का। तो यहाँ लिख देते हैं 336 और 54 है तो 54। तो 336 को अगर तोड़िए, इधर तोड़ देते हैं, 336 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाइए, 2 इकाई 2, 1 13, 2 छक 12, 1 16, 2 8 16, फिर भी 2 से लगाएगा, तो 2 से लगाइए, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से लगाइए, 2 से हो जाएगा, 2 इकाई 2 21, अब 3 से लगेगा 7। तो 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है, तो 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। 2 कई बार है, 1 2 3 4 बार है, तो पावर हो जाएगा 4, 3 तो एक बार है, 7 भी एक बार है। अब कितना, 54 का, तो 54 लीजिए, 54 का तोड़िए, 2 से हो जाएगा कितना 27, 2 से अब नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 9 27, और फिर 3 से 3, तो खाली 2 है और 3 है, तो 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। 2 का एगो है एगो, 3 का एगो है 3 को, तो पावर हो जाएगा 3। अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर दिए। अब एचसीएफ निकालेंगे और फिर जाके एलसीएम निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर एचसीएफ जो कॉमन हो, दोनों में मिले, तो दोनों में 2 मिल रहा है और दोनों में 3 मिल रहा है। अब कम पावर उठाइए, एक और कम पावर, एक और कम पावर। कम पावर यहाँ है, यहाँ तो 4 गो है तो 4 छोड़ देंगे, यहाँ कम है तो कम ले लिए, 1 रहने देंगे। यहाँ 3 गो पावर है, यहाँ एगो तो एगो, और 7 तो छोड़िए दिए है, काहे कि 7 दोनों में नहीं था, ये दोनों को गुना करा दिए, हो जाएगा मसा हो गया, एचसीएफ हो गया 6। एलसीएम में जथी जथी आया वो सारा लेंगे, 2 आया है, 3 आया है, 7 और कुछ है, 5 कुछ नहीं ना है, 11 तो सा नहीं है, तो 2 है, 3 है और उसके बाद 7 है।
अब कथी करेंगे, आप पावर चढ़ाएंगे ज़्यादा पावर। तो 2 के ज़्यादा पावर किधर है, इधर तो 1 गो है, इधर 4 गो है, तो 4 चढ़ा देंगे। 3 का इधर 1 गो है, इधर 3 गो है, तो ज़्यादा यहाँ पर है तो ये वाला पावर दे दें। 7 तो 1 गो है तो 1 गो। अब गुना करा दी, 2 के पावर 4 मतलब 2 के 4 बार गुना करेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 16 7 ये 16 हो गया, 7 में गुना करा दी, 16 7 112, 112 आया। 16 7 112, उसमें 27 से करा दीजिए। 3 के पावर 3 है तो 3 को 3 बार गुना कराएंगे तो कितना, 27। तो 27 से गुना करा दीजिए। 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 4, 11 7 77, एगो 78। 2 से कराइए, 12 दूना 24 और 2 इकाई 2, 4 हो जाएगा, 8 4 12 के 2, 7 दूना 1 10, 2 को एगो 3, 3024 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 3024। 6 आया HCF, LC में आया 3024। तो ये दोनों निकालना था, तो ये दोनों हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं, अब साबित करना है दोनों का गुणनफल HCF गुना LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या को गुना कराइए। संख्या कौन कौन है, 336 गुना 54, तो कितना आएगा, 336 में इधर करा देते हैं। 336 में 54 से अगर गुना कराए, 4 छक 24 के 4, 4 3 12 2 14 के 4, हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 से कराइए, 5 छक 30, हासिल 3, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 7 1 8, 18,144। तो गुना करने पर आया 18,144। दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब HCF गुना LCM कीजिए। HCF गुना LCM कितना आता है, तो HCF 6 है, LCM है 3024, तो वो दोनों को गुना कराइए। 3024 में 6 से अगर गुना कराते हैं, 6 चौका है 24, 6 दूना 12 2 14, 6 3 18, 18,144। तो ये भी आया हमारा 18,144। तो ये दोनों बराबर है, मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM। तो लिख देंगे, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यहाँ पर लिख देंगे कथन प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया जो चीज़, वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।